गुज़श्ता शाम त्राल के मुख्तलिफ सारे जो जंगलात है, पिंगलिश का एरिया है, वहाँ पे आग नमूदार हुई। उसके बाद महकमे जंगलात और वाइल्ड लाइफ ने काफ़ी कोशिश की उसको बुझाने की, और रात भर जो है ये आग जारी रहा। कुल तौर पे आज सुबह खबर ये आई कि इस आग को जो है कंट्रोल किया गया। मगर इसके बाद जो MLA त्राल है रफ़ीक अहमद न्यायकू ने खुद अपना जो पैदल मार्च है इन जंगलात की तरफ किया और अफसरान पे जोर दिया कि आइंदा ऐसे वाक़ात रोनुमा नहीं होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद है रफ़ीक अहमद न्यायकू साहब, जो कि ऑनरेबल MLA है त्राल के। अक्सर बेशतर हम देखते हैं जब भी ऐसे मौके आते हैं तो रफ़ीक साहब अपने इलाके में जो है लीड करते हैं। कम ही ऐसे MLA होंगे जो अपने इलाके में जो है बिल्कुल खीमाजन रहते हैं। सर, आपसे पहला सवाल ये बताइए, त्राल के इलाके में जो है कल गुज़श्ता शाम एक बड़ी आग नमूदार हुई, उसको कंट्रोल किया गया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप? ये त्राल का जो ये जंगलाती सिलसिला है ये लगमान संगम से शुरू होता है जी। तो यहाँ से होके जब आप देखते हैं एक वैली है सराउंड त्राल, मैं इसको कहता हूँ स्टेट विद इन ए स्टेट। ये वैली है कि ये यहाँ से आप पहलगाम रोड, सलर, फिर ऊपर आपका कनेक्टेड एरिया है। नहीं, ये बिल्कुल पहाड़ों से गिरा हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला अगर श्रीनगर से आप आए तो ये अवंतीपोरा से शुरू होता है। जब ये घूमते बिजबेहरा तक जाता है ये पहाड़ी सिलसिला। आधे सिलसिले को डुडू बोलते हैं, आधे को वस्तुरिवन बोलते हैं, आधे हिस्से को यहाँ पे बसमनी, नागवाड़ी, बूछू, अपना पिंगलिश, जराडिहार, पानेर, बटनूर, ये अपना माछामा, नागबल, शाहजन, ये अपना एरिया शुरू होके पिल्लाम जिसको जवरपोला बोलते हैं, फिर नारिस्तान, फिर गुतरू, फिर वहाँ से आके हाजन, फिर नीचे आते पास्तुना, सीर, वहाँ से फिर ये दाईं तरफ टर्न लेता है तो जाता है अपने अवंतीपुर साइड में। जी। तो सर ये बताइए, आपने इस इलाके का दौरा किया, जंगलात इलाके का दौरा किया, पैदल मार्च आपने खुद किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने अफसरान पे हिदायत दी। किस तरह जो आग नमूदार हुई और ओवरऑल आपने क्या देखा जंगलात में? ये 1-2 दिन से आग लगी हुई थी, यहाँ लगती रहती है ऐसे मौसम में जब सूखा पड़ता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, जी बहुत बार हुआ है ये, लेकिन उस वक्त इतना सूखा नहीं पड़ता था। आज आप देख रहे हैं 5-6 महीने से बड़ा सूखा पड़ बिल्कुल, और जंगल सूखने लगे हैं। तो कभी कोई कोयला बनाने के लिए जाता है, कोई अपने मवेशी लेके जाता है, तो फिर थोड़ा बहुत वो सिगरेट कुछ पीते हैं तो उससे भी होता है। नेचुरली भी कुछ होता है इसमें जी। बहरहाल ह्यूमन एरर ही इसको कह सकते हैं और कुछ नहीं। वो भी दानिस्ता तौर ऐसा नहीं करते हैं, ये ऐसे नादानिस्ता तौर पे होता रहता है। जी। आग लगी थी, अब ये आपके पिंगलिश इलाके में ही नहीं लगी थी जी। ये बुछू में भी लगी थी, ये नागवाड़ी भी में लेकिन वहाँ भयानक लगी थी जी, क्योंकि वहाँ बस्ती पे कोई खतरा आ गया था। फिर ये पानेड़ में भी लगी थी, अपने जराडिहाड़ एक जंगल है वहाँ पे भी माछामा जो नागबल के साथ है वहाँ भी लगी थी। फिर ये फैलते शाहजन में भी लगी थी जी। यहाँ एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप, समझो कि सारे जंगल में इक्का दुक्का जगह एक जगह ड्रॉप, जैसे डंकी ड्रॉप होता है ना घोड़े का, उधर पड़ता तो आग, उधर पड़ता तो फिर आग, ऐसे ही फैल गया था आग। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि उसकी रहमत आ गई, मतलब ज़्यादा नहीं फैला। और महकमे जंगलात, इसमें मैं एक बात साफ बता दूं, ये जागरूकता जो आ गई जवानों में, लोगों में, ये मीडिया फर्टिलिटी आई जी। खासकर हमारे शेख शबीर साहब जो डारसरा के हैं, शबीर साहब यहाँ अमीराबाद के हैं, और सईद एजाज साहब जो नागबल के हैं, बड़े रेस्पॉन्सिबल और तमाम मीडिया फर्टिलिटी उन्होंने ही लोगों में ये बात बताई कि ऐसे हो गया है। फिर मेरे इल्म में भी था, मैं इनफैक्ट मैं DC बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल इन कांटेक्ट था, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है वसाइल ज़्यादा हमारे पास नहीं है, जैसे अमेरिका में, जैसे यूरोप में, जैसे दूसरे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा वहाँ अमेरिका में भी आग लगी थी, फिर मिशनरी भी किसी काम की नहीं। ये जब अल्लाह की तरफ से कुछ अजाब आता है तो उसमें मैंने कल भी कहा था, इंसान के हाथ नहीं पहुँचते हैं इसमें। अब अल्लाह के हम दस्तबूर हैं कि, और इसमें एक बात भी मैं बताऊँ, मर्द कहते हैं सो ये या क्या कहते हैं इसको ना, जब इंसान हिम्मत करता है, हिम्मत मर्दान मदद खुदा,
तो लोगों ने भी, इस वॉलंटियर्स ने, हमारे जवानों ने डारसरा के, अपने पिंगलिश गाँव के, लाइडबल के, चिरीबुक के, रसुना के, ये सब एरिया में आ गए। मैं भी निकला, अगर मैंने क्या किया तो कहते हैं वो जब नमरूद के आग पे उसने भी थोड़ा एक पानी का कतरा डाला था, वो एक परिंदा था, तो अल्लाह ताला ने रफीक साहब, एक अहम सवाल आपसे, बजट सेशन 3 तारीख से शुरू होने वाला है, आप पे भी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आप पे भरोसा किया, टिकट आपको दी और पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे थे और जीत के त्राल के इलाके से आए। तो ये बताइए, बजट सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपने जो है असेंबली में भेजे हैं, किस तरह आप उन मसाइल को? देखिए, कश्मीर में सबसे बड़े मसाइल होम डिपार्टमेंट के हैं। बदकिस्मती से होम डिपार्टमेंट हमारे सीएम के इसमें डोमेन में नहीं आता है, वो गवर्नर साहब का एडर से, लिहाजा हम उसको असेंबली में नहीं उठा सकते। उठाएंगे भी तो वो ना रिकॉर्ड हो जाएगा, तो न उसका कोई फ़ायदा है। जी मेन यहाँ पे वही है। बाकी डिपार्टमेंट्स में जहाँ कभी कोताही रह गई है या हमारी डिमांड होगी वो हम करेंगे, और जो पार्टी का हमें डायरेक्शन आ जाएगी कि कौन सी लाइन लेनी है। लेकिन एक ज़ाती तौर में एक बात बताता हूँ मैं आपको, हम पॉजिटिव रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि ये बस ऐसे तमाशा करने जा रहे हैं। लोगों के जो मुफाद में, जिसको हम हित कहते हैं हिंदी में, उसके हित में, मुफाद में, लोगों के मुफाद में जो कुछ अच्छाई की तवक्का रखेंगे हम गवर्नमेंट से, अपने इलाके के बिलखुसूस हम सारी स्टेट के मसाइल उठाएंगे और एक लाइन लेंगे। गवर्नमेंट को ये तंग नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक ऐसा उनको अकाउंटेबल बनाएंगे। सर, एक अहम सवाल, जिस तरह से आपने बिल्स जो है असेंबली में भेजे हैं, क्या आपको लगता है कि एक एग्रेसिव सेशन होने वाला है पहले ही दिन से? एग्रेसिव सेशन हमेशा एग्रेसिव रहता है, ये हम नहीं एग्रेसिव बनाते, ये हालात फिर खुद ब खुद एग्रेसिव बनता है। आप भी अगर कल एमएलए बनेंगे, अपोजिशन में होंगे, ये पार्लियामेंट में भी देखिए, आपकी बार उमर साहब के 50 मेंबर हैं जी, बीजेपी के 30 हैं, हमारे तो 3 ही हैं जी। जब आप कुल में देखेंगे 4-5 हैं हम, ऐसे जैसे पीडीपी के 3 सजाद साहब हैं, शेख खुर्शीद साहब हैं, और एक वहाँ से शिबिर कुल्ले साहब हैं, तो एक आदमी आम आदमी पार्टी का है। अपोजिशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन असेंबली गर्मा गर्म रहती है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी वो हमारे वालिद साहब भी कभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, उबलगनी लोन साहब से या अपने वो जम्मू के एक दिन ऋषि कुमार कौशल हुआ करते थे वहाँ जम्मू से, प्रोफेसर बींग सिंह हुआ करते थे। गर्मा गर्म रहेगी असेंबली और कोशिश करेंगे, लेकिन अब की बार मुद्दों पे बात होगी। सर, एक अहम सवाल आपसे, जब जिससे आपने टेक ओवर एज एमएलए किया है, यहाँ पे शिकारगा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, आरपल है, काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। रिसेंटली हमने देखा कि शिकारगा के इलाके में बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी हुई, तो किस तरह आप देख रहे हैं, क्या त्राल को फिर से रिनोवेट करने की ज़रूरत है? जिस तरह से आपके वालिद की मिसाल दी जाती है, उन्होंने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के हवाले से काफ़ी सारा काम जनूबी कश्मीर में किया, क्या आप भी उनके फर्जंद हैं, उसी नक्श कदम पे आप चलेंगे? इंशाल्लाह मैं अपने बाप के उन्हीं के पहले अल्लाह के नाम पे और अपने बाप ही के जो उन्होंने काम किया था, तभी मैं असेंबली में हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब वालिद साहब का ही है। तो कोशिश मैं भी करूँगा उनके नक्श कदम, और जितने भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, मैं एनालाइज करता हूँ उन्होंने अपने अपने इलाके में क्या किया है, मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि उनके पैटर्न पे चलने की कोशिश कर। जी, सियासत में जानता हूँ खूब, सियासत हमारे घर में है, मैं सियासत जानता हूँ। अपनी पीडीपी पार्टी को बुलंदियों तक पहुँचाना ये मेरा फ़र्ज़ है, इसको हम ऊपर पहुँचाएंगे पीडीपी को, अपनी पार्टी को। लेकिन जहाँ तक मेरे अपने इलाके के मसाइल वो मैं जानता हूँ कैसे हल कराने हैं, वो कैसे होने चाहिए, किस पैटर्न पे, उसमें लोगों से मशवरा भी करता हूँ। उसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। जो भी अच्छे लोग हैं वो मेरे साथ ताउन करें, हम इस इलाके को एक बुलंदी पर लेने की कोशिश करेंगे। मैं गामजन हूँ, कोशिश में लगा रहता हूँ दिन भर इसमें, तभी आप देखते हैं मैं अपना इलाका नहीं छोड़ता हूँ। और मैं ना किसी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, न किसी की नुक्ताचानी या मतलब खामखा किसी पे इल्ज़ाम तराशी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है त्राल को तरक्की की मंजिलों तक मतलब बहुत ऊपर लेने की कोशिश है। इस बारे में एक तशवीश की बात है, ये सूखे की वजह से पानी की प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप ही के वसासे से लोगों से गुजारिश करता हूँ, सब्र तहम्मुल से काम ले।
اگر کسی علاقے میں پانی ہے تو دوسرے میں نہیں ہے. مہربانی کر کے آئندہ آنے والا مہم میں ان کو بھی اپنا حصہ دیا کرے. جب بندہ خیر کا ہوتا ہے دوسرے کا بھی اللہ اس کے گھر میں بھی خیر لاتا ہے. چلو آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ترال کے جو MLA ہیں رفیق احمد نائکو, جن نے کہا کہ آنے والے بجٹ سیشن میں وہ ترال کی بات کریں گے اور یکجٹ ہو کے ترال کو اونچائیوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے. اور ٹائمز ترال.